नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं करण कौशिक एक बार फिर आपका वेदांत गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। आज की वो है ना शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इसी प्रकार बच्चों, चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है। पहली बात तो, पेपर के दिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आता। आप पूरे कॉन्फिडेंस से वो होने चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वो आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो दूसरे किसी को भी नहीं आता, पहला पॉइंट। दूसरी बात, पेपर में जो सबसे पहले हथियार जरूर लेके चले। तो इट मींस आपके पास, कहने का मेरा तात्पर्य है, जैसे ही आपका पेपर होगा उसका ओएमआर में आपका रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है। ओएमआर में रोल नंबर बिल्कुल ध्यान से भरना, ताकि ओएमआर की गलती ना हो, क्योंकि बगैर लड़े हार के नहीं आना है, पहले फाइट में जरूर रहना है। तीसरी बातें, जैसे यहां पर भी मेरा स्टूडेंट एक गलती करता था बार बार ओएमआर को फिल करने में। तो पेपर में काफी टाइम आपके पास, जब काफी टाइम पेपर में है तो पेपर को 2 राउंड में करना है। पहले राउंड में क्या करना है बच्चों, पहले राउंड में आपने जितना आपका पेपर है उसके आधे 40 मिनट के राउंड, पहले राउंड में पूरा का पूरा पेपर देख लिया। इस प्रकार किस प्रकार देखें, 40 मिनट में रनिंग। मैथमेटिक्स की आपने तैयारी की है तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी रनिंग में आपको आता होगा, रीजनिंग का भी आपको आता होगा, जीके का भी आपको आता होगा। उस रनिंग में जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो आपको पता ही नहीं है, उसमें अपने पेन से मार्क कर लेना यू, वो क्वेश्चन नहीं आता, अनअटेम्प्टेड। जिस पे डाउट हो उसको मार्क कर लेना डी, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। फिर इससे क्या होगा, जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कई बार क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाता है तो उस पर टाइम नहीं लगाना, रनिंग जो सेकंडों में सोल्व हो रहे हैं उन रीजनिंग और मैथ्स को करते चले जाना। फिर दूसरी बार, अब पहले जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उनको उंगली लगा के, इस प्रकार मान लो ओएमआर यहां पर फिल है तो इस प्रकार उंगली लगा के ए, यहां पर क्वेश्चन पेपर रखा, ए का सी बोल बोल के, ए का सी भाई 4, मतलब तुम्हारा 1 का सी। 2 अटेम्प्ट नहीं किया, 2 अटेम्प्ट नहीं किया तो टू टू कैसे रख लो, 2 के ऊपर उंगली। फिर 3 का बी तो बी भर दिया भाई। इस प्रकार आपके ओएमआर में एक भी गलती नहीं होगी। फिर दूसरा जो राउंड आप लेके चलोगे तो दूसरे राउंड में बच्चों आपने क्या करना है, दूसरे राउंड में आपने अपने डाउट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है। डाउट वाले क्वेश्चन, जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करा, जीके वाले क्वेश्चनों को जो आपकी पहली थॉट में आंसर आता है वो आंसर आपने लगाना है, दूसरी थॉट वाला नहीं। और फिर डाउट वाले क्वेश्चन सोल्व करके जीके के आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने, मैथ्स के नहीं रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन जनरली सोल्व हो जाते हैं जिनको आपने टाइम नहीं दिया था रनिंग टाइम में, सेकंड राउंड में आराम से उन रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करो। रीजनिंग वाले सोल्व भी कर लिए आपने, डाउट वाले जीके के सोल्व भी कर लिए, फिर आप किसको सोल्व करोगे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, उनको यू छोड़ रखा है। अब ये क्वेश्चन वो हैं जो आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के छोड़ दिए यू लिख के अनअटेम्प्टेड, और आपने जीके वाले यू देखे। जीके वाले अनअटेम्प्टेड जो आपको कुछ भी नहीं पता, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसमें ध्यान रखना बच्चों, उसमें यह देखना ऑप्शन जो है एक बहुत बड़ा लंबा ऑप्शन हो। ये गैस होती बहुत बड़ा लंबा, बहुत बड़े लंबे का मतलब है साधारणतः ऑप्शन 2-3 वर्ड के हैं और वो ऑप्शन कम से कम भी 8-10 वर्ड का है, तो उसके आंसर होने की संभावना ज्यादा होगी, बहुत लंबा ऑप्शन होगा। या किसी ऑप्शन में हाईलाइट करके ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, उसके भी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले वो आंसर लिखा, बाद में और जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो बनाए। और फिर उसके बाद जो डेट वाले ऑप्शन होते हैं, डेट वाले, उनमें अगर 70% सेम है दो ऑप्शनों में, जैसे मैं बात करूं 22 जनवरी 2023, एक 22 जनवरी 2022, तो इट मींस और अलग अलग डेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 22 जनवरी 2023 और 22 जनवरी 2022 में से आपका आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद में आगे आपकी बात करूं बच्चों, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके 2 आंसर हो, एक तो प्योर पॉजिटिव है कि ये हो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और एक ऑप्शन हो इसके अलावा यही होगा, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य एक तो बिल्कुल नेगेटिव हो, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं हो सकता, और एक ये बोले यही आंसर होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य एक बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड और एक बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है, उन्हीं दोनों में से आंसर होगा। कि राम ने रावण को मारा और राम ने रावण को नहीं मारा,
तो इट मींस दोनों होगी ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन्हीं में से आपका आंसर जरूर से जरूर होगा बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। तो इन बातों को सभी को आपने ध्यान में रखना है और इस प्रकार से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपने ये देखना है अगर आपके 70 से 75 80 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपके क्वेश्चन कम सोल्व हो रहे हैं तो एक ऑप्शन फिल करके आना है, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन फिल करके आना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक ऑप्शन फिल करोगे बचे हुए क्वेश्चनों को, जिनको बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, सारा तुक्का भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो फिर बच्चों उसके पॉजिटिव नंबर आने के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है बच्चों, इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिगार्डिंग एक दो बातें रिंकू सर भी आपको बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। मैं तो सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा बच्चों कि आज रात तो अपना आराम से रिलैक्स कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो सुबह सुबह निकल गए हैं ट्रेन से, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। किसी का चंडीगढ़ आया है, काफ़ी दूर, बठिंडा, जालंधर, बहुत अलग अलग जगह पे दूर दूर सेंटर आए हैं। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूँगा सभी को कि आज तो बच्चे रिलैक्स कीजिएगा, कहीं फोबिया बना के रात को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, जो आपको आता है वो सही है, बहुत है। अब रात को पढ़ने से, जागने से, सुबह उठ के जल्दी पढ़ने से कुछ नहीं है। अपना माइंड रिलैक्स करो, अपने पेरेंट्स को याद करो एग्जाम में जाने से पहले कि आपको उनके लिए क्या करना है। बस इतनी सी बात सोच के मेरे भाई एग्जाम हॉल में आपने एंट्री करनी है। ठीक है, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आपने एक सीरियस नोट पे सोच के ये किया था कि हाँ भाई अब की बार तो चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम क्लियर करना है, तो वो क्लियर बच्चे आप करोगे। बस सीधी सी बात है भाई, रिलैक्स माइंड होना चाहिए, हड़बड़ाहट में गलती नहीं करनी है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, ये आंसर है, ये आंसर है, फिर एक बार ओएमआर को भरने लग जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, एक एक नंबर एक भी मिस हो गया ना तो सारी के सारे इकट्ठे सारे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो मेरे भाई पहले एक, जैसे करण सर ने बताया, अपना एक सेट तैयार कर लेना, सोच लेना माइंड में कि मेरे को 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का सेट लेना है, 10-15 क्वेश्चन करूंगा, फिर वो ओएमआर फिल करूंगा। उसमें क्या होगा, बीच बीच में आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलता रहेगा। ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग के बारे में तो बच्चे मैं यही कहूंगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 15 आपके मैथ्स के हैं, 50 है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे 45 46 47 तक मैं पहुंचने लग रहा हूँ, तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए बच्चे आप वहाँ पे गड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और एक एक नंबर मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बच्चे हमारी ओर से आशीर्वाद, दुआएं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए। अपने पेरेंट्स से जाने से पहले ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि जो जो गाइडलाइन आपको उनसे मिलेगी, जो सहायता आपकी मदद वो कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। रिलैक्स होके आराम से बच्चे रेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं खुश होना है कि एक क्वेश्चन आसान है कि ज़्यादा खुश हो गया, ओ मेरा तो हो गया पेपर क्लियर, और ना ही मेरे भाई डरना है कि क्वेश्चन ना आता, आपने नहीं आता तो साइड वाले की खातर भी मुश्किल है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, और खुश भी नहीं होना है कि मेरे तो ओ हो 10 के 10 क्वेश्चन आसान पेट गए। ठीक है, ना जल्दबाजी करनी है ना ही डरना है। ठीक है, बस इतना है कि हाँ मैं एग्जाम देने आया हूँ और एग्जाम को मैं क्रैक कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से रेस्ट कीजिए और कल के एग्जाम के लिए बच्चे आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।